दोस्तों, अब तो ये कोई छिपी बात रह नहीं गई है कि ये सरकार, मोदी की सरकार, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमा रही है, किस किस तरीके से वो मीडिया की मुश्कें कसने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहा है उसकी नीयत का, उसकी जो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कर रही है, जो विपक्षी पत्रकार हैं उनको दबाने, उनको डराने के लिए काम कर रही है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने एक एक करके आ रही हैं। और अब एक और नई चीज सामने आ गई है जो ये बताती है कि दरअसल मोदी सरकार का मीडिया के बारे में और लोकतंत्र के बारे में क्या रवैया है, क्या सोच है, और वो किस तरह से इनको नेस्तनाबूद करने के लिए काम कर रही है। हाल में कारवां नाम की एक पत्रिका है, उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 9 मंत्रियों का एक समूह बनाया था और उस समूह ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कैबिनेट सेक्रेटरीट को, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई हैं। और उन सिफारिशों का उद्देश्य ये है कि किस तरह से मीडिया में सरकार के नरेटिव को कंट्रोल किया जाए, सरकार के नरेटिव को स्थापित किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए, और कैसे विरोधी विचारों को नेस्तनाबूद किया जाए, उनको दरकिनार किया जाए। तो तकरीबन 10 ऐसी रिकमेंडेशंस उसमें दी गई हैं। लेकिन ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि केंद्र सरकार के मंत्री मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के उपाय सुझा रहे हैं, और वो भी इस तरह की पूरी एक एक्सरसाइज जो की गई है इन उपायों को तैयार करने के लिए, इन सिफारिशों को तैयार करने के लिए, वो भी अपने आप में एक विवादास्पद कदम है और वो निश्चित रूप से इस सरकार की मंशा को जाहिर करता है। सबसे पहले ये तो बता दें कि ये कमेटी 2020 में जून में बनाई गई थी, और 2020 को अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि उस समय गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की हत्या की थी। चीन ने जो सीमा विवाद है वो चरम पर था और केंद्र सरकार डिफेंसिव मोड में थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। हाँ, ये जानते हुए भी कि सब दुनिया जानती है कि चीन ने हमारी जमीन पर कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा कोरोना की वजह से भी सरकार डिफेंसिव थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर देश में इधर से उधर हुए थे और उनकी वजह से भी सरकार की छीछा लेदर हो रही थी। उसके पहले सीए विरोधी आंदोलन ने सरकार को डिफेंसिव मोड में ला दिया था। तो ये तमाम पृष्ठभूमि थी जिसमें ये सरकार मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए हर कुछ कदम उठाने के लिए उद्यत थी। वो किसी भी तरह से चाहती थी कि इसे रोका जाए। और 2019 का चुनाव जीतने के बाद तो हम जानते हैं कि मोदी सरकार का रवैया और भी निरंकुश और तानाशाही पूर्ण हो गया है। तो ये एक हिटलरी अंदाज में सरकार चलना शुरू हो गई। और ये कमेटी को भी आप इसी तरह से माने जिस तरह से हिटलर ने गोएबल्स के नेतृत्व में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया था, ठीक उसी अंदाज में ऐसा लगता है कि ये कमेटी भी उस तरह से काम कर रही थी। तो इसने क्या किया है? इसने किया ये है कि तकरीबन 1 दर्जन पत्रकारों से बातचीत की है, और ये बातचीत भी विवादास्पद है। दरअसल बातचीत इसलिए विवादास्पद हो गई है क्योंकि इस मीटिंग में जिन पत्रकारों को बुलाया गया था उन्हें ये बताया नहीं गया था कि इसका एजेंडा ये है। उन्हें तो ये कहा गया था कि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनको ब्रीफ करेंगे गलवान घाटी से संबंधित जो भी चल रहा है सरकार में उसके बारे में, लेकिन जयशंकर आए ही नहीं। और जो मंत्री उपलब्ध जो उस मीटिंग में थे, 2 मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू, इन दोनों ने पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर बात की। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड ले आई ये सरकार और उसको अपनी रिकमेंडेशन में बाकायदा उसका जिक्र करते हुए उसने ये सौंपी। इस मीटिंग में जो पत्रकार शामिल थे, मैं उनको नाम बता देता हूं। इसमें आलोक मेहता शामिल थे, जयंत घोषाल, शिशिर गुप्ता, प्रफुल्ल केतकर, महुआ चैटर्जी, निस्तुला हैबर, अमिताभ सिन्हा, आशुतोष झा, राम नारायण, रवीश तिवारी, हिमांशु मिश्रा और रविंद्र। इन पत्रकारों के अलावा स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने 2 टेली कॉन्फ्रेंस भी की थी कई मीडिया पर्सनालिटी से बातचीत करने के लिए, और उनमें कई और लोग भी थे जिनके नाम आ चुके हैं मीडिया में, और ये माना जा रहा है कि उनसे भी इनपुट लिए गए थे इस रिपोर्ट में।
अब एक सरकार ने ये एक्सरसाइज की अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए। अब इन जो पत्रकारों के हवाले से जो बातें कही गई हैं उससे ये पत्रकार परेशान हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, और कुछ का कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा है दरअसल वो ऑफ द रिकॉर्ड था, अनौपचारिक था। क्या कहा है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 75% जो मीडिया में काम करने वाले पत्रकार हैं वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो बहुत दुरुस्त है, और बिल्कुल, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ ये 75% पत्रकार हैं। एक तो ये था। दूसरा है कि सरकार और मीडिया के बीच में डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुछ ने ये सजेशन दिए कि फॉरेन मीडिया से सरकार बात ना करे क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे नुकसान होता है। इसी तरह से एक जर्नलिस्ट का हवाला दिया गया है, नितिन गोखले हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, कभी एनडीटीवी में जुड़े थे, अब उनका अपना पोर्टल है और माना जाता है कि वो दक्षिणपंथी रुझान के हैं। उनके हवाले से कहा गया कि पत्रकारों की कोडिंग की जाए, यानी जो पत्रकार विरोधी हैं उनकी ब्लैक कोडिंग कर दी जाए, जो समर्थक हैं उनको ग्रीन में रखा जाए, और जो फेंस में है बीच में उनको रेड में रखा जाए। तो ये पत्रकारों की कोडिंग यानी चिन्हित करना अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से सरकार पूरी पत्रकार बिरादरी को बांटने और उनको बांटकर अपनी नीतियां गढ़ने के लिए उद्यत है, तैयार है और काम कर रही है। कई पत्रकारों ने इस पूरे बातचीत को गलत बताया है, इसका विरोध भी किया है। जो लोग खासतौर से इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्हें ये अटपटा लग रहा है, उनकी जो पूरी छवि है उसको नष्ट भ्रष्ट करने की, इसमें अगर इस कंटेंट के साथ वो जुड़ते हैं तो जाहिर है कि उनकी छवि खराब होती है। जयंत घोषाल ने भी इसका विरोध किया है और नितिन गोखले ने भी विरोध किया है। हो सकता है कि अनौपचारिक बातचीत में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कहते हैं जो कि आमतौर पर हम उस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। मंत्री है, मंत्री के सामने कुछ बोलना है, बोल दिया, लेकिन ये चीज सार्वजनिक कर दी जाएगी इसका एहसास इन लोगों को नहीं था कि ये इसे रिकॉर्ड में लाया जाएगा। एक जो सिफारिश कमेटी कर रही है, बनाएगी, कराएगी, उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। तो ये एक पत्रकारों में बेचैनी है जो इसमें शामिल हुए थे, खासतौर पर इसलिए भी कि इस एजेंडे के साथ तो वो मीटिंग की ही नहीं गई थी। तो अब इसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध और ये बाकी चीजें अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार मंशा क्या है और वो क्या करना चाहती है। वो क्या पूरे पत्रकार बिरादरी को इस तरह से बांट कर टारगेट करके काम करेगी, अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए एक अलोकतांत्रिक ढंग से काम करेगी, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का तरीका है नहीं। सरकार को आज़ादी है कि वो अपने सरकार के कामकाज को प्रचारित प्रसारित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करे, लेकिन पत्रकारों को बांटकर, पत्रकारों को ये मेरे पक्ष के पत्रकार हैं, ये विरोधी पक्ष है, और उस तरह से विभाजित करके पूरे मीडिया को देखे और फिर अपनी बातों को स्थापित करने की कोशिश करें, ये एक बहुत ही अलोकतांत्रिक बल्कि लोकतंत्र विरोधी कदम है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये एक तरह का कहना चाहिए हिटलरी तो है ही, आप इसको मैकार्थीवाद से भी जोड़ सकते हैं, जो 1947 से 1957-58 के बीच में जो ट्रूमैन की सरकार थी उसमें मैकार्थी ने एक पूरी आइडियोलॉजी चलाई थी जिसकी वजह से जो भी विरोधी होते थे, चाहे वो पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, कम्युनिस्ट हों, उन सबको कैसे परेशान किया जाए, कैसे उनको उनकी जो विचारधारा है उसको दबाने की कोशिश की जाए। तो ये लोकतंत्र तो विभिन्न विचारों के फलने फूलने का मंच होता है, उसको इस तरह से दबाया नहीं जाना चाहिए।